जब लोग सोचते हैं मेरी लाइफ में पता नहीं ये क्यों है, मेडिसिन भी खाता हूं ठीक नहीं होता, ये डर मुझसे क्यों नहीं जाता, ये डिप्रेशन, ये चिंता, कोई मेरी प्रॉब्लम को समझ क्यों नहीं पा रहा है। जब समझाया जा रहा है तो समझने के लिए कान खोले, लगातार चर्च आए। पहले मैं बताता हूं, एक होती है आशीष, जैसे मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपको ब्लेस करूं कि तुझ पर ये आशीष आए। एक होते श्राप, एक होते मनुष्यों के द्वारा बोले गए श्राप। जब मनुष्य कोई बोलता है, होता ना कोई आपकी स्टडी पर बोलता है तू कदे पास नहीं होना, तेरा कख नहीं रहना, तेरा कीड़े पड़ जान। कुछ श्राप होते माता पिता आपको देते हैं, आपके ही माता पिता आपको श्राप देते हैं, जल जाना, दफा होना, समझ पा रहे हैं, नलायक, बेकार। कुछ बहने भाइयों को देते, कीड़े पहचान तेरे, डूब मरे, दफा हो जा। वो फिर वो मेरी बहन घर छोड़ के भाग गई, वो मेरा भाई घर छोड़ के भाग गया, तुम तो बोल रहे थे दफा हो जा, श्रापित किया तूने। और लोगों को लगता है ये आम है। आज लोग पहली बार चर्च में आए होंगे, आपको लगता है होगा आम, मुझे भी लगता था ये चीजें आम है, कोई समझाने वाला नहीं था ना। लिखा है ज्ञान के बिना लोग नाश हो रहे। उसने क्या कहा, आशीष में क्या कहा, तू सर होगा, तू पूछ नहीं। अगर कोई मसीह व्यक्ति आज पूछ की तरह चल रहा है, मतलब नीचे ऊपर नहीं, आप अभी भी श्राप के नीचे हैं और आपने उस श्राप को तोड़ा नहीं। और आज वचन को सुन के आप अंगीकार करके श्राप को तोड़ेंगे, अपने से, परिवार से। आप अपने और अपने परिवार की गवाहियों के साथ वापस आओगे। हालेलुया। आज इनकार करना है जो शब्द मनुष्यों ने आपके लिए बोले। आज यीशु का नाम लेकर उसे कैंसिल करना है जो मनुष्यों ने आपके लिए बोले। परमेश्वर बता रहा है क्यों होता है, कैसे होता है। हर बात का उत्तर है बाइबल में। अब तुझे नहीं बाइबल खोलनी, श्रापों के नीचे मरना है, जीना है, ये तेरी चॉइस है। पढ़ना है, श्रापों से आजाद होना है और देखना है 7 हफ्तों में लाइफ में कैसे चेंज आएगा। मैंने फिर से बोलता हूं, ये 7 हफ्ते जीवन में बड़े बदलाव के हफ्ते होंगे। काम होंगे तेरी लाइफ में, रोज उत्तर देगा अगर मेरा परमेश्वर जीवित है। और बताओ, जितने भी नए आए हैं, चाहे चर्च है श्रापों के नीचे थी, नहीं रहेगी। परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। अगर मेरा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, तो वो तेरे जीवन में काम करेगा। और बताओ, तो बोल देना यीशु सामर्थ्य नहीं था, यीशु नहीं कर पाया, पर शर्त यह है पूरे मन से इसे मानना, पूरे विश्वास से चलना। ओके, मैं आपको आज अपने जीवन से भी लेके बताऊंगा कि मैं क्या महसूस करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, और आप भी उसे ऐसे महसूस कर सकते हैं और उसे लेकर अपने जीवन में उस प्रकाशन को लेके, उस चीज को लेके चल सकते हैं। श्रापों को कैसे तोड़े, ये आज का टॉपिक है जो आप सुनेंगे। हालेलुया। श्रापों को कैसे तोड़े। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए। ये आज जब मैं इसे वचन को आपको देने जा रहा हूं, चाहे वो लोग नए आए हैं, पहली बार चर्च में आए हैं, आप बिलीवर हैं, आज जब आप वचन को सुनेंगे तो जो क्रूस पर यीशु ने लिखा, क्रूस की स्टोरी, जीसस ने जो क्रूस पे किया, वो हमारे लिए एक शक्ति है। जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो वो हमारे लिए एक शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। क्रूस पर बहुत कुछ हुआ, क्रूस पर बहुत सी स्टोरी है। गुड फ्राइडे क्या है, क्यों मनाते हैं, आज हम बेसिक टीचिंग की ओर नहीं जाने जा रहे हैं। आज हम एक ही टॉपिक पर बात करेंगे कि क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए श्रापित बना कि हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए। आज हम इसी टॉपिक पर एक बात पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रापों के अधीन हैं आज भी। श्राप क्या है, हम उसे समझेंगे। एक मनुष्य, आज आपकी लाइफ में दुख है, मैं बताऊं उसके पीछे क्या है, कारण क्या है, श्राप है। उसके पीछे कारण क्या है, श्राप है। श्राप कहां से हमारे जीवनों में आए। मैं श्राप के नीचे था, पहले मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ क्या थी श्राप के नीचे, और फिर उसके बाद वचन के बाद देखेंगे। श्रापित जीवन के कारण मैं अधिकार में नहीं था, लोगों के अधिकार के नीचे था। तो श्राप ने मुझे शून्य कर दिया था। श्राप आपकी लाइफ में सब कुछ छीन लेता है। मेरी लाइफ में सब कुछ छीना गया, मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता था, नहीं कर पाया। श्राप आपको मनुष्यों के अधीन कर देता है। मेरी लाइफ बस मैं एक गुलाम की तरह रहने लगा। जिस घर में मैं था वहां पर मैं गुलाम की तरह रहने लगा। हमारे सारे परिवार के ऊपर नशों का श्राप था।
बाप दादाओं से सब नशा करते थे। और ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, गुलाम रहने के लिए, मतलब एक अधिकारों के नीचे, मनुष्यों के अधिकारों भी, अगर दुकान में काम कर रहा हूं, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, तो बॉस क्या बोल रहा है? अमृत चप्पल नहीं डाल के आया। चप्पल डाल के क्यों आया? बूट डाल के आया। ये शोरूम है, यहां पर चप्पल नहीं चलेगी। नवा शहर से वापस आ रहा हूं, घर में कहते बूट। मैंने कहा इतनी दूर कैसे? समझ पा रहे? मिन्नतें करना, ये क्या है? श्राप की निशानी। समझ पा रहे हो कि आप श्राप के अधीन हो। आप जब अधिकारों के नीचे, आप जब शासन में नहीं आते, अथॉरिटी पर नहीं आते, आप सताए जाते मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि श्राप फॉलो कर रहे थे मुझे। गरीबी में था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता, लोगों को पानी देता था, शर्म के नीचे था, गुलामी के नीचे था, जहां भी था शर्मिंदगी में था, लाइफ शर्म में थी। बहुत सारे पाप थे, कुछ प्रगट रूप में, कुछ हिडन में। वो पापों के कारण श्राप जीवन में थे, पीढ़ियों के श्राप फॉलो कर रहे थे। एक तो मेरे पापों के श्राप मुझे फॉलो करने लगे थे, जो मैं बो रहा था सो मुझे काटना पड़ा। कौन से श्राप? जो आप बोते हो मनुष्यों की लाइफ में, वो आपको काटना पड़ता है। ये क्या है? श्राप। कि मनुष्य जो बोएगा सो काटेगा। आपने नफरत, वही लोग आपके साथ नफरत करेंगे। आपने लोगों को लूटा, कल आपको भी लूटने वाले हैं। आपने किसी के साथ चोरी की, कल आपके बिजनेस में भी चोरी होगी। आपने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, कल आपके भी बच्चे कहना नहीं मानेंगे। कुछ श्राप वो है जो आप बोया आप काटेंगे। कुछ श्राप वो है कि आपके बाप दादा ने पाप किए, आप कहते मेरा क्या कसूर। पर व्यवस्था का यही रूल है कि तेरे पापों की सजा मैं तुम्हारे वंशों तक, पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, ऐसे पीढ़ियों से पीढ़ी तक दूंगा। पीढ़ियों से पीढ़ी तक श्राप। और ऐसे श्राप आपने देखा, डॉक्टर भी पूछते कई बार, अच्छा तुम्हें शुगर है? तेरे दादाजी को भी शुगर थी, तेरे डैडी को भी शुगर थी? वो कहते हाँ। अच्छा तुझे ये बीमारी है? समझ पा रहे? उन्हें पता है वंशों से आती, ब्लड के द्वारा आती। तो वो श्राप हमारे फैमिलियों के द्वारा जो आते हैं, आप वो उसका असर रहता था। जैसे मैंने बताया, मेरे यहां पर एक दाग था, दद्दी था, एलर्जी थी यहां पर। मसीह में आके भी चलता रहा। एक दिन श्रापों से छुटकारे के बारे में सुना और मैंने कहा ए बाप दादाओं की ये चीज फैमिली से मेरे लाइफ में नहीं आ सकती। मैं यीशु को मानता हूं और मैं इसका इनकार करता हूं। उसके बाद मुझे वो दिखी नहीं वहां पर। नहीं तो हमेशा ट्यूब यूज करना, यहां पर होती थी, ट्यूब यूज करते रहना सालों साल। बस एक बोलना था बस कि मैं अधीन नहीं हूं। जैसे आज आपने प्रभु भोज लेते समय बोला है, आपको नहीं पता वो कुछ गायब हो चुका है। आपको नहीं पता कहां कुछ हो चुका है। समझ पा रहे हो? गुड न्यूज आ चुकी है, आपको नहीं पता। मैं किसी बहन को बोल रहा हूं, मैं तुझे स्पेशल बोल रहा हूं, तेरी मैरिज हुई है पर बच्चा नहीं है। मैंने कहा गुड न्यूज, गुड न्यूज। तुम बैठी हो बस आराम से और अंदर से प्रभु तुझे गुड न्यूज सुना चुका है। हालेलुया। आज आप सबके साथ कुछ ऐसा है, मैं पर टॉपिक पे रहना चाहता हूं। तो वो श्राप आपको फॉलो करते हैं। 2 बातें मैं आपको पहले बताता हूं, जो लोग नए भी अगर आए। कौन लोग पहली बार आए? हाथ ला सकते हैं ऐसे? इधर उधर सेशन है, ओके। तो मैं आपको बताऊं कि हमें नहीं पता था इन चीजों, लेकिन ज्ञान के बिना प्रजा नाच होती। 2 चीजें समझना। एक तो पहली ये कि हमें दुनिया में सिखाया जाता है जो किस्मत में लिखा है वही होना है। तो फिर तो समझ पा रहे हैं। और जितनी उम्र लिखी है जी उन्नी भोगनी है। जा तो फिर मनुष्य गलत है, जा तो आप परमेश्वर, जा तो जिन्होंने बोला जितनी लिखी उन्नी भोगनी, उन्नी चलनी। आप जो दुनिया में सुनते हैं, आपने कभी भी परमेश्वर से सुनना नहीं चाहा कि रब दा वचन की कहंदा है, रब दी बाणी क्या कहती है। 3 गलतियां करते हैं आप। एक, मनुष्य दुनिया क्या बोल रही है आप वही सुनते जा रहे हैं। क्या कभी आपने देखा वो सही है या नहीं? क्या आप आपने कभी प्रकाशन पाया? आपने बाबाओं से सुना, चेलों से सुना, गुरुओं से सुना, लोगों से सुना, टीचरों से सुना, दुनिया क्या कह रही, सोशल मीडिया से सुना। क्या कभी आपने खुद किसी विषय में प्रकाशन पाया है?
आपकी आत्मा, आपकी विवेक उसके विषय में क्या कहता है? आपके अंदर एक मन होता है, कॉन्शियस होता है, विवेक होता है, जो बताता है ये सही है, ये गलत है। चाहे मीडिया में कुछ ही बोले, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपका आपने कोई नॉलेज नहीं पाई होती अंदर, पर आपने कभी अंदरली आत्मा से जानना चाहा नहीं, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को जाना नहीं, पाया नहीं, आपने जाना नहीं आप कौन है, आप कितने महत्वपूर्ण इंसान हो। तो इसीलिए एक तो ये जो किस्मत से लिखा वही होना, समझ पा रहे हैं कि जो आप कहते हैं किस्मत से लिखा है, अब आप फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं आज सुबह प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक चीज बताई, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, ऐसे ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करना, तूने ही सब कुछ करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आत्मा से परिपूर्ण होना है, ऐसे प्रार्थना कर, ये वरदान लेना है, ऐसे प्रार्थना कर, ये करना है, ऐसे कर, ये चीज है, तुझे करना है सब कुछ। परमेश्वर ने मनुष्य को सारे अधिकार दिए हैं, आपके अंदर क्षमताएं डाली है कि तुम, क्या परमेश्वर ने कहा नहीं? अब आप कहोगे जिन्नी लिखी उन्नी भोगनी नो। कुछ लोग शैतान मार रहा है, एक बंदे के अंदर भी तो भी अच्छा उन्नी भोगनी सी, उन्नी लिखी सी उम्र। कुछ बंदे सुसाइड कर लेते हैं। एक मनुष्य के अंदर ताकत है, आपको कोई रोक नहीं सकता। एक मनुष्य अपने घर में जाए, कौन रोक लेगा? सोचो कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, कौन रोक लेता है उससे? कोई रोक लेता है उसे? नहीं रोकता। उसको सजा मिलती है, बाद में नरक में जाता है, श्रापित होता है। जो अपने आप को खुद मारता है, सुसाइड करता है, श्रापित होता है, वो नरक जाता है। तो क्या वो बंदा रुक, अच्छा नहीं लिखी सी ओदे ले, किस्मत से यही सी? नो 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 नो। आप दुनिया में जो कुछ सुनते जा रहे हो बैड, उसका असर पड़ता है, आप श्रापित होते, आपको नहीं पता। आप कोई सॉन्ग, आपको टीवी में सांप देख रहे हो, आप शैतान की वीडियोस देख रहे हैं, शैतान की टी शर्ट पा रहे हो, शैतान के सारे शैतान, हुलिये, हड्डी पिंजर सब, आप चारों दिशाओं से अब शैतानी बात, आपको कुछ ध्यान ही नहीं है कि मैं दुष्ट आत्मा को आकर्षित कर रहा हूं इन चीजों के द्वारा अपने ऊपर। आप शैतानी मूवीज देखोगे, होती ना पुत्तां वाली फिल्म कहते पंजाबी च, आप देखोगे आपको शैतानी अटैक होगे। आप स्नेक्स को देखोगे, डर फील करोगे, वो डर आपको सपने में शैतान, मतलब वो आप शैतान को मौका देगो, आपको असर होगा। आप संसारिक सॉन्ग पर नाचोगे, वो बोलेगा रब ने ऐसा कराइया, ऐसा रब ने, बोल पैग ला रहे होंगे, लड़की लेके बैठे होंगे, वो आप कहेंगे हाँ हाँ, आप भी नाचेंगे। नाचना मतलब हाँ मैं सहमत हूं कि जो सुना, आप भी श्राप के नीचे आ गए, क्योंकि वो श्रापित सॉन्ग था, परमेश्वर को टारगेट करने वाला था, गॉड को। आप सुनते जा रहे सॉन्ग दुनिया में, कोई पंजाबी, हिंदी, आपको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, आप श्रापित हो रहे। सॉन्ग में क्या किया गया, परमेश्वर की निंदा की गई, पर आप उसे सुन रहे हैं, आप श्रापों के नीचे आ रहे हैं। और यही हमें नहीं पता था, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान बिना लोग नाश हो रहे हैं। लोगों को परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं, इसलिए वो नाश हो रहे हैं। तो किस्मत में जो लिखा है वो ही नहीं। आप, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी वचनों पर चलेगा और ये सब कुछ पूरा करेगा, तो मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, लंबी उम्र दूंगा तुझे मैं। समझ पा रहे? तो परमेश्वर यहां पर लंबी उम्र का वायदा करता है अगर आप उसके वचनों पर चले। समझ पा रहे? चंगाई का वायदा करता है। तो जो लिखा है वो नहीं, आपको अपनी लाइफ को बनाना। आज मैं प्रीच कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अपने श्रापों को तोड़ना, श्रापों को तोड़ना। किसने तोड़ना? मनुष्य ने, आपने। समझ पा रहे? परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है कि आप उसे दूर करें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया क्या कह रही है, बाहर आ जाओ, किस्मत में जो लिखा है वही होना, फिर तुम्हें वो कुछ नहीं करने देगी, अब आत्मिक जगत में कुछ सफल नहीं होने देगी। सब कुछ अपने आप नहीं, परमेश्वर ने तुझे दिया है काम कि तुझे करना है जो तुझे चाहिए, उसे वचन को अपना बनाना है तुझे। तुम्हें हीलिंग बाइबल वचन मिलते, उसे अपना बना ले। तुझे आशीष के वचन मिलते, उसे अपना बना ले। उस वचन को अपना बनाना, अपने लिए रेमा बनाना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है। वरदानों के विषय में वचन लिखे, उसे अपना बनाना हमारा काम है। इसीलिए आपको इस चीज को समझ के चलना है। अगर मैं आशीष की बात करूं, व्यवस्था विवरण में लिखा है 28 की 1 से 8, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुम पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ ठहरोगे। यहां पर परमेश्वर कहता है पृथ्वी की जितनी जातियां हैं, लोग हैं,
तुम सबसे श्रेष्ठ ठहरोगे कि एक काम करने से, अगर जो मैं तुझे ये सुनाता हूं ये से मान ले। वाह, सोचो मुझे तो खजाना मिल गया जब मैं यीशु मसीह में आया। मैंने जब सुना ये सोना चांदी से कीमती है, जितना सुनोगे जितना मानोगे उतनी जीवन आशीष पाएगा, ब्लेस होगा। मैंने शुरू कर दिया भाई, एक ही टारगेट है अब तो। आज मैं आपके सामने अमीर हूं, ब्लेस हूं, आशीषित हूं। वो मेरे श्रापों का समय था, अब मैं आशीष हूं। बिजनेस में आशीष हूं, वाइफ में आशीष हूं, अच्छी वाइफ है, बच्चे में आशीष हूं, बच्चे की आशीष है, मिनिस्ट्री में आशीषित हूं, आप हैं। ये बंद कर दो रे, ये क्या कर रहे हो? तो समझ पा रहे हो? आपको आशीष को समझना है। वो ही आशीष आपके जीवन में आती, कैसे आती, ये चीज कैसे बना सकते हो आप अपनी लाइफ में? तो सबसे पहले ये इजी हो गया लाइफ कि बाबे चेलियां ते लोकां ते मेरी लाइफ निर्भर नहीं रही, मेरी लाइफ मेरे हत्थां च आ गई। बस बाइबल हाथ च फड़ के लै जाओ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ शुरू करो, इत्ते चलना शुरू करो, देखियो जिंदगी च क्या हुंदा। मैं तुहानू दसदा, 7 हफ्ते आपको लगातार चर्च आना है, टाइम दो 7 हफ्ते। हर संडे आओ, वेडनेसडे आओ, 2 दिन चर्च लगती है, आओ 7 हफ्ते फॉलो करना है इसे। बाइबल को रोज घर जाके पढ़ना, 4-5 काम करना। पहले चर्च में आकर आराधना में जुड़ना, जब आराधना होती गवाहियों को सुनना, दूसरा काम। जब विश्वास की गवाहियां होती, तीसरा। जब वचन होता उसे सुनना, चौथा लास्ट प्रार्थना करके जाना। घर जाके प्रार्थना करना आधा घंटा, जैसे भी आती कोशिश करना सीखने की प्रार्थना। आधा घंटा रोज बाइबल पढ़ना, कम से कम। ज्यादा जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। रोज आधा घंटा बाइबल पढ़ना, प्रचार निकाल के रोज एक सुनना यूट्यूब से हमारी मिनिस्ट्री का, विश्वास में बढ़ने के लिए। रेगुलर 7 हफ्ते आना। तुम आके देखो, आत्मा में होके बोल रहा हूं, 7 हफ्तों में अगर काम ना हुआ तो कहना। पूरे मन से करना, अगर करना है तो पूरे मन से करना, पूरे मन से करना इसे जो आप सुन रहे हो। तो वो आशीष की बात कर रहा है, कहता है मैं आज तुझे सुनाता हूं कि चौकसी से पूरी कर, तू श्रेष्ठ होगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के कारण, परमेश्वर की सुनने के कारण आशीर्वाद पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, तेरा नगर में तू धन्य होगा। नगर दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਚ, हाँ क्या कहता, तेरे नगर, ओ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਉਹ 500 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ चला गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता, कोठी पाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता, ਵੱਡੀ दुकान खोली, एडी ਵੱਡੀ सोहनी। समझ पा रहे हो? नगर में कहता तू धन्य होगा, खेत में धन्य होगा, धन्य होगी तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय बैल बकरी पशुओं के बच्चे, धन्य होगी तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु वह तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाए सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिस भी तुम देश में रहो, जिस भी कंट्री में जाओ, परमेश्वर कहता है तुम आशीषित होंगे वहां पर। हालेलुया। तो ये आशीष है। 28 की 12 से 14 में व्यवस्था विवरण में लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, पैसे लोगों को उधार में देगा, इतना पैसा होगा तेरे पास, किंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराएगा, पूछ नहीं, नीचे नहीं, तू हमेशा ऊंचा रहेगा परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की ये सब आगे जो आज मैं तुझे सुनाता हूं मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने बाइने मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना जाए और ना उनकी सेवा करे। सारी आशीषें देने के बाद पहले कहता है मानना है, इस पर चलना है, देखो मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो अब किस्मत पॉइंट साइड पे हो गया। प्रभु कहता है ये तेरे सामने, यही बाइबल मेरे पास आई, यही बाइबल आपके पास है, यही बाइबल उन लोगों के पास है जो आज पहली बार चर्च में है। तो कौन इसको कितना मानता है, चलता है, सीरियस लेता है, प्रभु यीशु से प्यार करता है,
प्रभु कहता है उतना दूंगा, उतना दूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं झूठा हो गया। और बाइबल में क्या, परमेश्वर सत्य है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, परमेश्वर झूठा नहीं, आप कभी उसे हरा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कोई भी ऐसा नहीं जो पूरा ना हो तुम्हारी लाइफ में। उसका एक तरीका हो सकता है, उसके विषय में एक योजना हो सकती है, पर वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। मनुष्य का वचन, मनुष्य फेल हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा। जिस पर तुम खड़े होके आज उन्हें हक के साथ कहा, प्रभु देख 40 रोजे किया, मन लगाया, दुनिया ये नहीं कर पाती। क्या तुझे प्रभु दुनिया से आम रहने देगा? बस सोच के देखो, दुनिया ये नहीं करती। सब बिजी है टीवी देखने में, घूमने में, फिरने में, लड़कियों के पीछे, नशों में, ऐश करने में। उनकी सोच ये, एक बार जीवन मिला है, ऐश कर लो। श्राप के नीचे है ये लोग, जिंदगी ये ऐश कर लो, एक ही बार जीवन है। वो श्राप लेते जा रहे, ऐश करते जा रहे, मतलब पाप करते जा रहे। एक ऐश, एक आराम है, आशीष जो परमेश्वर पवित्र आशीष देता है, जिसमें पाप नहीं मिलाता। एक ऐश है जो परमेश्वर के वचन के विरोध होके आप श्राप के नीचे श्राप 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 लेते जा रहे हो। कहता जिन तो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, कहता इससे दाहिने बाएं ना मुड़ना, और ना परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों के पीछे, देवताओं के पीछे भाग जाना, और ना उनकी सेवा करना, केवल मेरी सेवा करना, आत्मा परमेश्वर की। कहता तो तुझ पे आशीष बनी रहेगी। ओके, ये आज्ञा है। अब मनुष्य ऐसे होती आशीष वचन यहोवा की ओर। अब श्राप कैसे होते हैं और कैसे मेरे जीवन में श्राप आए, मैं अपनी लाइफ के ऊपर बताता हूं। कैसे मैं श्रापों के अधीन था और मसीह में आके श्राप आजाद होते। व्यवस्था 27 की 15 से 26 यहां पर लिखा, श्रापित है वह कोई जो मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या डलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे। कहता जो मूर्ति बनाएगा, परमेश्वर को एक मूर्ति की तरह बनाएगा कि ये देख, कारीगर के पास गया, ये ले थोड़ा सा बनाना एक मूर्ति मेरे घर के लिए बनाना। वो कहता है ओके बनाता हूं, रख दे, ओके बनाता हूं, रख दे। समझ पा रहे हैं? वो पूरा नशे में है, व्यभिचार में है, कैसा है बनाने वाला। और कहते हैं बना दे एक सुंदर बड़ा सा घर बना के, बड़ा सा लिविंग रूम बना के, ड्राइंग रूम बना के, ये छोटे से स्थान में रब तेरे लिए जगह। तूने रब को श्रापित किया, तूने उसकी निंदा की। क्या तू इतना की है? जब पर मैंने ये काम किया, परमेश्वर को छोटा सा समझता था। मेरी जीवन श्राप के नीचे थी और मेरा जीवन भी छोटा सा था। मेरा जीवन भी छोटा सा, मैं बस घर में एक गुलाम की तरह, जीवन में कुछ नहीं बढ़ोतरी हो रही थी। बस उम्र पढ़ने की, लिखने की, सीखने की थी, पर बस मैं एक दुखों के नीचे बंधा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर को छोटा बना दिया था उसने। श्रापित के द्वारा मेरी जीवन छोटा था, फैलाव नहीं था। आज सेवकाई को 8 साल पूरे होने वाले हैं। ये जीवन पूरे भारत में ये सेवकाई जाती है। ये अमेरिका हम जाते हैं, हम यूके गए, हम न्यूजीलैंड गए, हम सिंगापुर गए, हम दुबई गए, फिर दुबई जा रहे हैं, फिर जाएंगे अमेरिका। समझ पा रहे हैं? छोटे से व्यक्ति को कहां प्रभु ने पूरी दुनिया में, जब श्राप हटे पूरी दुनिया में फैलने लगा। ये सेवकाई दुनिया में पूरी फैलने लगी। समझ पा रहे हैं? नहीं तो कोई जानना नहीं चाहता था, कोई मिलना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता, बेकार समझते थे। आप भी ऐसे होंगे, पर आप ऐसे रहेंगे नहीं अगर ये वचन को मान लेंगे। तो परमेश्वर को उसने कहा, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है। अरे इतनी बड़ी पृथ्वी, कहता ये मेरे पैर रखने की जगह है। इतना बड़ा परमेश्वर है। सूरज कितना बड़ा है, पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तारे सूरज से कितने बड़े हैं, अरे ग्रह कितने बड़े हैं, बनाने वाला कितना बड़ा होगा। मैं तो सब प्राणियों के ऊपर, कहता महान परमेश्वर यहोवा हूं, क्या कोई मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो ऐसे बोलता है, कहता मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर। वो अपने लिए ऐसी स्टेटमेंट देता है, गवाही देता है। तो ये कहता है एक श्राप आते हैं मूर्ति पूजा के द्वारा। पहला पॉइंट जिससे ये लिखा है, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा आती है। तब सब लोग कहे आमीन। अगर आपको आमीन नहीं बोलना, क्योंकि ये कहता है श्रापित कोई काम करे तो लोग कहे आमीन, मतलब हाँ हम ऐसा ही करेंगे। कहता है तुम ऐसा ना करना। श्रापित है वह जो पिता माता पिता को तुच्छ जाने,
कहता श्रापित है। समझ गए ना? अगर बाइबल में लिखा है तो आपको पता मनुष्य श्राप के नीचे है। आपने अपने माता पिता के प्रति बहुत सारी गलतियां की हो सकती। कभी छोटी लड़कियों ने मां को ऐसे उंगली दिखाई होगी, बाप को अपने उंगली दिखाई होगी। एक लड़का मेरे पास आया था, कहता है मुझे अपने ये फैमिली मेंबर के ऊपर हाथ उठा हो गया, मैं दुखी हूं, मैं निराशा में हूं, मैं प्रभु में होकर मैंने ये काम किया। समझ पा रहे हैं? कहता मैं दुखी हूं। कई बार आपको आता ना, गुस्सा आता है। तो कहता जिसने अपने माता पिता को तुच्छ जाना, तो माता पिता की आज्ञा ना मानने से आप श्रापित होते हैं। कई श्राप माता पिता के द्वारा आते हैं जो अपने बच्चों पर बोलते हैं, तो परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण नहीं करता जो श्रापित मुंह उपयोग करता है लोगों के लिए। मनुष्यों ने आपके लिए बोले होते हैं तेरा ये हो जाए। मैंने देखे लोग, किसी औरत का हस्बैंड रास्ते में जा रहा था, किसी ने उस पर कार के साथ एक्सीडेंट कर दिया, उसकी डेथ होगी। उस औरत ने बोला ये देख कीड़े, ऐसा हो जाए, बंदा ऐसा ही हो जाए, ऐसा हो जाए जिसने मेरे हस्बैंड को मार था, गड्डी मार के था, ये हो जाए वो हो जाए। सचमुच उस व्यक्ति की लाइफ उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई, बीमारियों से भर गई। कोसते, क्रूड, इसे बोलते क्रूड श्राप जो मनुष्य आपको देते हैं। मुंह में जीवन है। अगर मैं आपको मुंह से आशीष देकर, मैं आपको छूता तक नहीं, प्रभु आपको छूते हैं, मुंह से आशीष बोलकर आपके जीवन सफल होना, आशीष होना शुरू होता है, तो आपको समझना है मुंह में आशीष है, इसी में श्राप है। कहता है इसी से तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, इसी से तुम बुराई निकालते हो, श्रापित शब्द लोगों के लिए बोलते हो। मैं तो चाहता हूं कि आज केवल वचन ही ये इतना सामर्थ्य आपको देकर भेज दूं, पर मुझे पता है मैं समय के अनुसार इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर हम इसे करेंगे, आगे लेके जाएंगे पार्ट्स में। पर आप आशीष के वारिस थे, हैं और रहेंगे। श्राप आपका हिस्सा नहीं रहेगा यीशु नाम में। तो कहते हैं वो श्रापित है जो किसी दूसरों की सीमा को हटाए। श्रापित है वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। मतलब मजाक करने से श्राप आते हैं। कौन कौन सी चीजें यहां पर वो बताता है कि जिसके द्वारा श्राप आएंगे, जिसके द्वारा कहता है श्राप तुझे फॉलो करेंगे, श्राप तुम्हारी लाइफ में रहेंगे, कहता है। तो इन चीजों से वो कहता है कि अगर तुम इन चीजों को रखोगे, अपने जीवन में रखोगे, तो कहता है तुम श्राप के नीचे रहोगे। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है श्रापित है वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। मतलब मजाक करना। एक अंधा है, उसे बोले इधर चल जा, हाँ तू इधर कर जाना, ओके, हाँ ये रास्ता, बाद में हाँ। आप कई जुआन करते हैं ऐसा, मजाक करते हैं दोस्तों के साथ, स्कूल में, दुकानों में खड़े होके, चौकों में खड़े होके, ग्राउंड्स में खड़े होके, जिम में, जहां भी तुम इकट्ठे होते जाते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मजाक करते लोग। जब एक व्यक्ति का दिल पिंच करता है, वो श्राप देता है और वो लगता है। समझ पा रहे हैं? स्कूल में होता था ना, पूछ लगा देते थे, पूछ बच्चों के नीचे बैठा टेबल पर पूछ लगा दी, अब वो बच्चा जा रहा है, सारे हंसते होते हा हा हा, और लड़की या लड़का ऐसे रोने लग जाता है टेबल में, कितना दुखी होता है। फिर क्रूड उसके अंदर गुस्सा आता है। समझ पा रहे क्या क्या बोलता होगा। श्राप लगते हैं। सोचो इन्हीं श्रापों के नीचे थे हम, मैं मसीह में आने से पहले। मैं अपने लिए बता रहा हूं। समझ पा रहे हैं? केवल परमेश्वर से ही प्रार्थना करना पूरे विश्वास से। 7 हफ्ते पूरा मन उसे दे दो, पर देखो उसके पीछे चल के। वो धर्म जात बदलने को नहीं कहता, वो धर्मों को छोड़ने को नहीं कहता। वो कहता पहले जो तुम सुन रहे हो उसे देखो, उस पर बिलीव करो। वो तुझे चंगा करने से पहले ये नहीं बोलेगा धर्म छोड़ के आ, धर्म बदल। वो तुझे चंगा करने से पहले ये नहीं पूछता। वो तुम आते हो, मांगते हो, पहले तुझे चंगा करता है, आशीष देता है, बरकत देता है, नशे छुड़ाता है, लड़ाई झगड़ा खत्म करता है। ओके, उसके बाद उससे पूछता है क्या चाहिए? धर्म चाहिए जो मनुष्य ने बनाए, जो सच्ची धार्मिकता, जो यहोवा, जो स्वर्ग में परमेश्वर है, मैं हूं, तुझे वो चाहिए। हालेलुया। वो कहता है अपनी सच्चाई को जब तुझे प्रकट करता है, वो दिखाता है। कभी परमेश्वर थोपता नहीं किसी को अपने ऊपर। तुम आओ, प्रभु तेरी जीवन में काम करेगा, पर वो प्रभु थोपेगा नहीं। इसलिए आपको समझना है, जो मजाक किए जाते हैं
उससे मनुष्य श्रापित होता है। कहते हैं श्रापित है वह जो परदेसी, अनाथ और विधवा का न्याय बगाड़े। श्रापित है वह जो सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उगाड़ता है। श्रापित है वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। लोग पशुओं से, जानवरों से आज का मनुष्य गलत काम करता है और उसे लग रहा है क्या है, ऐसे ही है, शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं। जानवरों के साथ लोग पाप करते हैं, जानवरों के साथ। मनुष्य बंदा बंदे के साथ पाप करता है, श्रापित है वो बाइबल के अनुसार। और दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आ जाती। आज लोग कितने पापों, हम कितने श्रापों के नीचे थे, जीसस में आए तो मेरे श्राप माफ हुए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं, आपके माफ हुए। कितने पाप यहां पर है। श्रापित है वह जो सांस से कुकर्म करे, अपनी सास से। श्रापित है वह जो किसी को छिपवा के मारे, किसी को लूटे। श्रापित है वह जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले, मतलब जो रिश्वत ले, किसी निर्दोष को मार डालने के लिए। पुलिस वाला जैसे पैसे लेता है ना, ले दे, मैं झूठा केस डालता हूं। श्रापित है, बाइबल में लिखा। लोगों को कोई पता नहीं है, श्रापित है वो लोग। श्राप लेते अपने ऊपर। जो जज गलत न्याय अगर करे लोगों के डर से, पैसे लेकर, जब वकील किसी के ऊपर लूट के उसको फंसाना चाहे, श्रापित है, बाइबल में लिखा है। ऐसे ही हम श्रापों के नीचे थे, हमें नहीं पता था। अरे ये सोचो, ये है ही गलत है, हमें पता है, तो श्राप क्यों नहीं मनुष्य के लिए? ये श्राप कर रहा था। श्रापित है वह जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले। श्रापित है वह जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। पहला कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, व्यभिचार से बचो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध व्यभिचार करता है। जो आंखों से गलत बंदा देखता है, गंदी मूवी देखता है, अपने शरीर से गलत काम करता है, सेल्फ सेक्स करता है, अपने आप से पाप करता है, गंदी चीजों को देखता है, बंदा बंदे के साथ से, सब चीजें उसने कहा श्रापित है। ये गंदी चीजें जिनका हम नाम नहीं ले सकते पूरी तरह से खुल के, बाइबल में कहा श्रापित है अगर तुम ये कर। बाइबल में खुल के उसके लिए बता दिए कि तू श्राप ले रहा है अपने ऊपर। तो ये कौन करा रहा है? शैतान के लोग कब्जे में, लोग सच्चे परमेश्वर से दूर है, उनकी बुद्धि पर अंधेर हो चुकी है, शैतान ने कब्जा किया है। वो चाहकर भी नहीं करने के बावजूद भी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतान के अधीन है, सोच के अधीन है, अपने शरीर के अधीन चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है यीशु को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को पाओ, फिर आत्मा के अनुसार चलो, फिर शरीर तुम्हें नहीं चला पाएगा, फिर शैतान तुझे नहीं चला पाएगा। क्या आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं कि आप शरीर के अधीन न रहे, शैतान के अधीन न रहे? इसीलिए व्यवस्था विवरण 28:29 में लिखा है, जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। तेरे काम काज सफल ना होंगे, तू सदैव केवल अंधेर करता और लूटता ही रहेगा, तो तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। ये वचन मेरी लाइफ में था। जब आप, प्रभु ने क्या कहा कि तुम इन सभी, कुछ पाप है जो आप अपने हृदय में करते, मूर्ति पूजा। आज आपने बाकी चीजें तो छोड़ दी, जिसको भी आप परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं वो मूर्ति पूजा है। चाहे वो फोन हो सकता है, आपका फोन हो सकता है जिसे आप प्रार्थना नहीं करते, फोन रोज ज्यादा चलाते हैं। आपकी वो वाइफ हो सकता है, आपका वो बच्चा हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई फेवरेट सीरियल हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है। आप परमेश्वर को समय, जिसको परमेश्वर से ज्यादा प्यार करना, मूर्ति वही होगी कि परमेश्वर का स्थान किसी मूर्ति को दे दिया। जिसे आप परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं उसे बोलते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति केवल एक चीज की पूजा नहीं है। जिसे भी आप परमेश्वर से अलावा प्यार करें, उसको आदर दें, ज्यादा परमेश्वर से अधिक, जो परमेश्वर के योग्य है वो मनुष्य के लिए करे, तो मनुष्य श्रापित होता है। तो कहते जब इन्हीं श्रापों के नीचे तुम चलते रहोगे और बढ़ते रहोगे, श्रापों के नीचे आपका जीवन तोड़ मरोड़ कर, श्राप आपके जीवन को क्या कर देते? तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। श्राप जीवन में सताव को लाते हैं, सताव आता है आपके जीवन में और आपको रोंदते रहते हैं। मेरे जीवन में सताव था क्योंकि मैं श्रापों के नीचे था, नहीं जानता था, सच्चाई को नहीं जानता था।
श्रापों के नीचे था, तोड़ मरोड़ कर मेरा जीवन रख दिया था। कैसी मेरी लाइफ थी। 2-3 साल, वो आप मेरी टेस्टमनी को बाद में सुन सकते हैं। श्रापित जीवन आपके ने स्ताव लाता, मैं स्ताव के नीचे था। लगातार मेरे जीवन को रोंद के रख दिया था, क्योंकि वचन में व्यवस्था पर उन्होंने क्या लिखा है, जैसा अंधा अंधियारे को टटोलता है वैसे ही दिन दोपहरी में टटोलता तो फिरेगा, टटोलता फिर देगा। तेरे काम सफल ना होंगे। मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं श्राप के नीचे था। तेरे काम सफल ना होंगे, तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता रहेगा। तू अंधेर सहता रहेगा। मैं सारी दुख सहता रहा। एक बुजुर्ग को मैं संभाल रहा हूं 3-4 साल, बिस्तर पर ही टॉयलेट, बिस्तर पर ही बाथरूम, अपने ताया जी को बिस्तर पर ही सारा कुछ, टोटल मेंटली अटैक्स, पूरा नशों के बीच में, बीमारियों के बीच में पढ़ाई करना चाहता था, कुछ करना चाहता था, पर एक लाइफ इतनी बंधी हुई थी, इतने दुखों में थे वो समय मेरे। क्यों था? क्योंकि श्राप थे जीवन में। तेरे काम काज सफल ना होंगे, तू सदैव केवल अंधेर सहता, लुटता ही रहेगा, लुटता ही रहेगा, लुटता ही रहेगा। हमारा सारा परिवार लुटता रहा। हमारे ताया जी सारी जमीन बेचते गए, लोग लुटते रहे। हमारे फादर ने सारी जमीन बेच दी, गरीब बचा था, वो भी बेचने वाले थे, रिश्तेदारों ने बचाया, गरीब बचा था। सारा कुछ लुटता गया। क्यों? श्राप थे जीवन में, श्रापों के अधीन थे परिवार। हालेलुया। मेरी ताई जी ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो श्रापों से आजाद हुई, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। वो हैरान होगी, उसने जीवन दे दिया यीशु को। समझ पा रहे हैं? तो जिन्होंने अपने श्रापों से नहीं आजाद होना चाहिए, वो श्राप मर गए। मैंने फैमिलियां मरती हुई देखी, पूरे वंश मरते हुए देखे, क्योंकि मृत्यु का श्राप था। लोगों के लर में ये श्राप होता है। आपको देखना है आज, अगर आपके ऐसा हो तो आपको अलर्ट होना है। अब भी मुझे कई बार लोगों की खबर मिलती है, ये हो गया इसके साथ, लोग फिर भी प्रभु के पास नहीं है, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं। पर लोगों को पता है, अभी फैमिली में इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, इसकी कम उम्र में डेथ होगी, ये डेथ होगी, वो डेथ होगी। श्राप फॉलो करते थे लोगों को। ये क्या है? सब श्रापित जीवन। क्या हम इसके तो नीचे नहीं है? कि सभी को फैमिली में कैंसर से मरते जा रहे हैं, सभी में फैमिली को शुगर है, क्योंकि एक स्पीशियों से एक श्राप है। जब हम कैंसर के लिए या ऐसी बीमारियों के लिए प्रे करते हैं, तो हम शैतान को श्रापित करते हैं, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। क्योंकि हम उसे डांटते हैं, क्योंकि हम पता वो एक श्राप है, वो एक शैतान का एक जरिया है, एक तरीका है, जो एक मनुष्य के लाइफ में श्रापित करके उसके जीवन को में वो काम करता है। इसलिए उसने कहा तुम ऐसा रहोगे। लोगों के द्वारा दिए गए श्राप इसमें शामिल है। बहुत अधिक कटुता से श्राप देना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर विशेष दंड की आज्ञा देना। हालेलुया। जैसे एक पेड़ के पास यीशु ने देखा कि फल नहीं दे रहा है, श्रापित किया, वो सूख गया। शब्दों में समझ पा रहे, पहाड़ को तू कहेगा उखड़ जा, उखड़ जाएगा। तो सबसे पहले कौन श्रापित हुआ इस दुनिया में? बताओ, सबसे पहले कौन श्रापित हुआ? शैतान। अगर हम यहेजकेल में देखें 28:16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। शैतान को प्रभु ने किया, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत था पहले, कहता तू उपद्रव में जाके, घमंड में जाके कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, तू पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से, आकाश उसका सिंहासन है, परमेश्वर के पर्वत पर से तुझे उतारा। हे शाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच नष्ट किया। श्रापित हुआ शैतान यहां पर। सबसे पहले शैतान श्रापित हुआ। उसके बाद जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3:14, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, सर्प से, तूने जो ये काम किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बिनौने पशुओं से अधिक श्रापित है। क्या शब्द यूज किया? श्रापित। सांप को श्राप दिया गया, तू श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप कहता तू पेट के बल चलागा, जीवन भर तू मिट्टी चाटता रहेगा। प्रभु बताना चाहते थे कि जो ऊपर था, कहते तू पृथ्वी पर सबसे कहां गिरा दिया गया? ऊपर से नीचे। जब एक व्यक्ति श्राप के नीचे आता है, श्राप दिया जाता है, वो नीचे आता है, याद रखो।
जिंदगी में हमेशा टॉप पर नहीं खड़ा रह पाएगा। कलीसिया आज का वचन आपको टॉप पर खड़ा करेगा, क्योंकि वचन बताता है तू पूछ नहीं तू सिर होगा। शैतान को कौन सा स्थान दिया गया? पूछ, पैरों के नीचे, क्योंकि वो श्रापित कर दिया गया। लेकिन पृथ्वी पर सबसे नीचे प्रभु ने उसे चलने वाला, पृथ्वी पर सबसे नीचे चलने वाला कहता है। कहां? कहता है विश्वासियों के पैरों के तले। शैतान का स्थान कहां कर दिया? विश्वासियों के, हम सबके पैरों के नीचे। प्रभु ने कहा मैं तुझे शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। तुम शैतान को रौंदोगे, कुचलोगे, बांधोगे, खोलोगे, मैं तुम्हें पूरी शैतान की ताकत हो। सोचो, शैतान इंसान के कहां है? इंसान के पैरों के नीचे। जो दुनिया कह रही है वो शैतान ने ये कर दिया, कलयुग ने ये कर दिया, शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, पूत आ गया, ये समझ पा रहे। हमारे क्या है? वो पैरों के नीचे। तुम जादू टूना ऐसे उठा दोगे, तुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान तेरे पैरों के नीचे। लोग डर जाएंगे, हो घर में नींबू मिला, खून के छिट्टे मिले, घर के बाहर ये मिला, लोग डर जाते हैं। पर अगर आपके अंदर डर है, इसका मतलब अभी तक आपने यीशु को समझा नहीं, पहना नहीं अपने अंदर। समझ पा रहे हैं? तो आपको इस चीज को समझना है। सबसे निचला स्थान उसे कर दिया गया है। कहता है इसलिए उसने अपवित्र जानकर परमेश्वर के उसे उतार दिया गया और परमेश्वर द्वारा उसे नष्ट किया गया, उसे श्रापित किया गया। उसके बाद जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उसकी 1:25 और 28 में लिखा है, उत्पत्ति की किताब कहते हैं इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की सब जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने सब पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, सबको बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। हम मतलब परमेश्वर, तो हम कैसे? मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कहते हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और वह मनुष्य की, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। सिंपल भाषा में देखें, परमेश्वर को, मनुष्य को क्या, किस बात के लिए बनाया? अधिकार रखने के लिए। मनुष्य मतलब अधिकार रखेगा सभी जानवरों पर, सभी घरेलू पशुओं पर, सभी रेंगने वालों पर, उड़ने वालों पर, सब पर मनुष्य अधिकार रखेगा। सारी पृथ्वी को बनाकर मनुष्य को अधिकार दिया। तो आप अधिकार में हुए पूछ या सिर? आप सिर ठहरे। उसे अधिकार दिया, मनुष्य को बनाया और अधिकार रखने के लिए था। श्राप आपको किसी का सेवक बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, क्योंकि श्राप है। डेथ, फैमिली में समय से पहले मरते जाना श्राप है। परिवार के परिवार मर जाना क्योंकि एक श्राप है जो पीछे फॉलो करते हैं। मिसकैरेज होते जाना, बार बार बच्चा, औरत के एक बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता था क्योंकि वो श्राप के दिन थी। बच्चा पैदा होता था 9 महीने में, पहले महीने में, सोचो मां जब खिला रही उसे, पहले महीने में मर जाता था। श्राप आपको अधिकार रखने के लिए बनाया परमेश्वर ने, पर श्राप आपको गुलाम। आप देखो तो कोई गुलामी में तो नहीं, आपको इनकार करना है। आपको आज मसीह का बेटा होने के नाते, बेटा बेटी जो प्रभु बोझ लिया है, अपने हकों को हक के साथ घोषणा करना है। अभी भी घर जाके भी, शायद बाकी काम मैं आपको घर जाके करने को बोलूं, क्योंकि आज गुड फ्राइडे के दिन ये मैसेज आपको केवल एक सुंदर प्रचार सुन के जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज आप हर श्रापों से आजाद होकर यहां से जाएं। तो गुड फ्राइडे तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि 7 हफ्ते देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। नहीं हुआ तो बोल देना वो सच्चा गॉड नहीं है, पर वो साबित करेगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर तुम पूरे विश्वास से उसके पीछे चलोगे। कहता है उसने अधिकार रखने के लिए बनाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसे दे दिया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। मनुष्य को क्या दी? बनाकर आशीष दी, और उसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। अब मनुष्य के ऊपर क्या दी? आशीष दी। फूलो फलो, फूलो फलो, बढ़ो, वंश बढ़ाओ, हाँ, बच्चे पैदा करो, आशीष दिया। आज अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कई लोग श्राप के नीचे हैं।
क्या आप तोड़ना चाहेंगे और गवाही के साथ खड़ा होना चाहेंगे? उसने तो आशीष दी है परमेश्वर ने, पर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं। आप एक्सेप्ट कर लेते रब भी करता सारा कुछ। नो नो नो, रब ने तो रूल तरीका बताया है, नियम दिया है, कानून दिया है, नियम दिया है, इसे फॉलो करो, लागू करो। रूल दिया है, तरीका दिया है, नहीं अपनाना ये आपकी मर्जी। जब आपको फ्रिज दी जाती है, एक कॉपी दी जाती है, ऐसे ऐसे फ्रिज को चलाना है। फोन दिया जाता है, किताब दी जाती है, सब कुछ लिखा होता है, ऐसे ऐसे चलाना है। अब आपको जी पता ही नहीं है, फोन में कैलकुलेटर है, आपने किताब पढ़ी नहीं, आप कहते बेटा कैलकुलेटर ला के रहे 300 रुपए का। मम्मी आपको पता नहीं फोन में कैलकुलेटर है, बुक को पढ़ के तो देखो। समझ पा रहे हैं? कई बार आपके पास चीजें होती है, आपको उसके बारे में पूरा पता ही नहीं होता, कितने फ्यूचर है उस फोन में आपके पास, पर आपको पता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर आप किसी नॉलेज वाले व्यक्ति से बैठे तो वो आपको बताता है ऐसा भी हो जाता है फोन में, ऐसा भी हो जाता है। आप कहते हैं अच्छा अच्छा, यही मैं बताना चाहता हूं वचन में, ऐसा भी हो जाता है जो तुझे पता नहीं है, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। अब तेरे ऊपर है कि घर जाके रोज बाइबल पढ़ना है, समझना है और मजा लेना है दुनिया में स्वर्गीय लाइफ का। हालेलुया या नहीं? सुसमाचार आपको केवल परमेश्वर का राज्य, केवल स्वर्ग के राज्य की बात नहीं कहेगी। पृथ्वी पर उद्धार और पृथ्वी पर स्वर्गीय लाइफ, आशीषित जीवन का मतलब है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया! इसीलिए आपको इसे एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर ने आशीष दी के फूलो फलो, सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने अधिकार रखने के लिए बनाया। अब देखो, मनुष्य को अधिकार रखने के लिए बनाया, मनुष्य भी श्रापित हुआ। कैसे? आदम हवा ने गलती की, शैतान इनके पास आया। मनुष्य सबसे ज्यादा परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, तो शैतान अगर परमेश्वर को दुखी करना है क्या करेगा? परमेश्वर की संतान पर अटैक करेगा। अगर किसी को दुश्मनी निकालनी होती, फिल्में में देखा है, बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, कहते 4 लाख 4 करोड़ निकालो, बच्चे को किडनैप कर लिया। उसे पता है बच्चे से इतना प्यार है कि भी सब कुछ पैसा देगा, दुश्मनी निकालते हैं। तो शैतान को भी पता है सब कुछ नाच करूंगा, परमेश्वर बोलेगा बन जा, बन जाएगा। इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इंसान के पास आया शैतान, स्त्री को कहा फल खा ले, उसने खाया। स्टोरी पढ़ लेना, बाइबल खोलेंगे पहले से एक इंटरेस्टेड, बहुत ही ऐसी स्टोरी मिलेंगी, आप बाइबल बंद नहीं करना चाहेंगे कि दुनिया कैसे बनी, पहले इंसान कैसे बना, पहले ही पन्ने से फुल बाइबल जब आप पढ़ोगे तो। उसने फल खाया, पति को भी दिया, पति ने भी बात मानी औरत की, खाया और सिस्टम बिगड़ा। शैतान ने उन पर कब्जा अधिकार कर लिया, उन्होंने अधिकार खो लिया। अब शैतान ने लगाम चाड़ ली, जैसे घोड़े पर चाड़ दी, जिधर नो तकड़ तकड़ तकड़, चल इधर नो तकड़ तकड़ तकड़, चल तकड़ तकड़। शैतान ने मनुष्य के ऊपर ऐसे लगाम चाड़ी, आपके ऊपर भी चढ़ी, आपको पता नहीं। तो ही जिंदगी बोली चल बीमारी, तकड़ तकड़ तकड़, चल नशा, चल लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, चल बांझपन, चल एक्सीडेंट, चल चोट, चल नुकसान, चल कर्जा। शैतान देता जा रहा है, आप लेते जा रहे हैं। बाइबल में कहा चोर चुराने के लिए आया है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं। अब लेना है या नहीं लेना आपके ऊपर है। शैतान चोरी करता है आपके जीवन में, खुशियों को चुराता है, शांति को चुराता है। परमेश्वर आपको देने के लिए आया, लेना है या नहीं ये आपके ऊपर है। हालेलुया! तो स्त्री को भी क्या किया गया था? स्त्री ने जो फल खाया, कहता तू, परमेश्वर ने कहा तू श्रापित है। जब तू बच्चा जन्मेगी तुझे पीड़ा का, गर्भ की पीड़ा का बहुत सामना करना पड़ेगा। कोई साइंस इसे कम नहीं कर पाई। औरत को तड़फना पड़ता है। कई औरत तो ऐसे कहते कि मुझे नहीं तड़फना जी, मेरा बड़ा ऑपरेशन कर दो। है सुना है आपने? किन्होंने सुना है औरतों को? मुझसे नहीं पीड़ा सही जाएगी। सोचो पेट, अब जिसको नहीं पता तो उनको बता दो, पेट पड़वाने के लिए तैयार है। कहते ऑपरेशन कर दो, मुझे नहीं पीड़ा सही जाएगी। इतनी पीड़ा है। जानवर को इतनी पीड़ा नहीं है जितनी औरत को है बच्चा जन्म देने में, जो दर्द का सामना करना पड़ता है। क्या? श्राप के कारण। अगर आप मसीह में आ चुके हैं, बहुत औरतों की गवाही है, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और उन्हें वो दर्द का सामना नहीं करना पड़ा जो श्राप के नीचे रखा हुआ है, श्रापित जीवन के नीचे। हालेलुया! आपको लेना है ऐसी गवाहियों को, पर आपको सीरियस नहीं है, आपको वचन नहीं मालूम, आपको पता नहीं क्या घोषणा करनी है। आप कहते नहीं लिखा है ये तो होना ही है, लिखा है वचन में ये तो होना है। अरे हाँ लिखा था, श्राप के बारे में लिखा था, मसीह ने श्राप ले लिए। समझ पा रहे हो? तुम गवाही बना सकते हो उसे अपनी, पर तुम्हें नहीं नॉलेज। समझ पा रहे हैं? यीशु ने उनके पास कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
तो हम औरत श्रापित हुई, बंदा श्रापित हुआ। क्या आज औरत के आज भी ये श्राप नहीं काम कर रहा है? पीड़ा का दर्द, क्योंकि पहले उन्होंने श्राप खाया था। इसीलिए आपको समझना है कि श्राप का असर है, ये बाइबल में लिखा है। सतरंगी पींग होती है, इसका लोगों को मतलब नहीं पता। ये परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वाचा है कि बारिश के द्वारा पृथ्वी का नाश नहीं होगा, क्योंकि पहले बारिश के द्वारा दुनिया नाश हुई थी। अब अगर यही बारिश 40 दिन लगातार पड़े, 5-6 दिन हड़ आ जाते पंजाब च, 5-6 दिन भी लगातार पवे, पानी हो जाओ, परमेश्वर रोक देता है, कहता पानी से अब नाश नहीं करूंगा। सतरंगी पींग आंधी ना, वो चिन्ह है, वाचा है प्रभु का हमारे साथ कि नाश नहीं करूंगा। अब वो एक ही अंतिम नाश है, जब परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उसे वो साथ ले जाएगा, वो बचाया जाएगा। हालेलुया। बंदा श्रापित हुआ, भूमि श्रापित हुई। कहता है तेरे लिए ये जो बीच में गुल्ली डंडा होता है, क्या क्या फसलों में उग जाता है, कहता है ये कीड़े कूड़े सारे मकोड़े मकोड़े, और ही जब भी तुम कणक बीजोगे और ही कुछ बीज निकल आएंगे जड़ी बूटियों के। श्रापित है, कहता है भूमि भी। बंदे को भी कहा तुम मेहनत ऐसे दुखी हो के पैसा कमाएगा। आज लोग कर्जों के नीचे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको समझा नहीं है ये प्रकाशन को। तुम्हें ऐसी लाइफ जीने से इनकार करना है जिसमें तुम तड़फ रहे हो, खून पसीना बहा रहे हो। प्रभु तुझे वायदा करता है, अगर तू मेरे वचनों पर चले, मैं तुझे खून पसीने वाले नहीं, इजी आशीष दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपको ये एक्सेप्ट करना है। मुझे ऐसे नहीं आते, मुझे प्रेयर कर, पास्टर जी मैं मसीह में हूं, मेरे लिए प्रेयर करना, मैं 2-3 बंदों के नीचे मेरी प्रेयर करना, मेरी अपनी कंपनी खुल जाए, क्योंकि वचन में लिखा है ना तुम ऐसे होगे। समझ पा रहे हैं? आपका ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। वचन में लिखा है ना कि तुम ऐसे होंगे, सीधा आके कुर्सी पर बैठते, हाँ जी हो गया काम। समझ पा रहे हो? प्रभु ने तुझे ये लाइफ देने का वायदा किया। क्या तुम रोज घोषणा करते हो, उसके लिए लड़ते हो? लड़ो और उसे पाओ। आज से तुम्हारी सफर शुरू होता है बिना श्रापों के नीचे आशीष वाली लाइफ का, क्योंकि ये तेरे लिए नहीं है। हम भी मसीह में होने के बाद, अरे लिखा है खून, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दुखी होना ही पड़ेगा। हम ऐसे वचन को लेते थे, अरे वो श्राप के नीचे था, अब हम श्रापित नहीं रहे, तो हम ये अब घोषणा नहीं करना ये कि हमें ये दुखी होके ही पैसा कमाना है। ये मनुष्य के लिए जो श्राप के नीचे अभी भी चल रहे हैं। तो आपको ऐसे श्रापों के नीचे रहना है जब मेरी तरह आजाद होना है। मैं कपड़े वाले शोरूम में 2010 में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था। आज वही बंदा खड़ा है, बस यही चीज है, श्रापों से छुटकारा पा लिया। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही दुख सहते हैं, वो उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, और कोई नहीं। कि यीशु का वचन हर रूह तक पहुंच जाए, हर रूह बचाई जाए। कोई चर्च का टीम का कोई व्यक्ति गलती भी करे, उसके आगे भी नंबर बन जाते, ये रूह न नरक चली जाए। अगर ये अभी शरीर में है, अगर इसको शरीर का जवाब दे दिया, ये गायब हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आनंद आत्मा में बाद में समझाएंगे, पुत्र तूने शरीर में कितनी गलतियां की, क्या क्या बोला तूने, बाद में बताएंगे। फिर तुम बताऊंगा कि प्रभु के दास ने नंबर होकर तुझे बचा लिया, तू हार गया, तुझे लग रहा था मैं जीत गया, तू हार गया। समझ पा रहे? यही है दुख जो रूहों को बचाने के लिए हम सहते हैं, कि ये बंदा नाश ना हो जाए। समझ पा रहे हैं? कई बार लगता है कि ये बंदा और घमंडी हो जाएगा अगर इसके आगे नंबर होंगे, पर नहीं, बचाना है। वो शरीर में है, वो गलती करेगा, पर हम उसे बचा सकते हैं। एक दिन मेरी डायरी में प्रभु ने कहा, अमृत लिख, 2 बंदों का नाम दिया, अमृत लिख, तेरी नम्रता इनको बदल सकती है। समझ पा रहे हैं? तू इन्हें बदल सकता है। समझ पा रहे हैं? तू इनके सामने नम्र व्यवहार करके, इनके कठोर स्वभाव के सामने तू इन्हें जीत सकता है। तेरे अंदर यह ताकत है। समझ पा रहे? तो यही चीजें हैं। अब बातें बहुत है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, पर मैं अब आपको बताऊं, अब आप श्राप के अधीन नहीं हैं। मत्ती 28 की 17 से 20 में लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु मुर्दों में से जी उठे, लोगों ने दर्शन पाया, देखा, विश्वास किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्रूस पर जान दे के क्या किया? जो शैतान ने मनुष्य के ऊपर अधिकार दिया था,
मनुष्य के ऊपर मौत ने राज्य किया। यीशु ने कहा ओके, मैं जान देता हूं सारी मनुष्य जाति की पाप के लिए। वो अधिकार शैतान से वापस ले लिया, कुंजियां वापस ले ली। अब मौत का डंक नहीं रहा, कोई मर के नरक नहीं जाएगा शैतान के द्वारा। उसने मौत को हरा दिया। कहता अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब इस पृथ्वी पर कहता है मुझे अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारी जातियों को, लोगों को प्रचार करो, गुड न्यूज का, सुसमाचार का, इस खबर का प्रचार करो। उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सांप पर बिच्छू को रोकने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। वो अधिकार आपको फिर से वापस दे दिया गया कि आप पृथ्वी पर गुलाम नहीं, आप अधिकार से चलेंगे। हालेलुया। इसलिए गलातियां 3:9-14 में लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करने वाले हैं अब्राहम के साथ हम क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। तो ये आशीष कैसे पहुंची? इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर, मतलब व्यवस्था ने क्या किया? आपको श्रापित किया। आज्ञा ने क्या किया? श्रापित किया। वे सब श्राप के अधीन है जो व्यवस्था पर के कामों पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अब श्रापित कैसे हुआ मनुष्य? इस वचन में बहुत सी आज्ञाएं लिखी हुई है। ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, 100, 200, 300, ये ना कर, 400, ये ना कर, 500, 550। अरे कितनी, तुझे तो पता भी नहीं होगी कितनी आज्ञा है। तुझे तो ये पता चोरी ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, 4-5 तुम बोल दोगे। बाइबल ने कहा कि तुम सारी आज्ञाओं में से एक भी आज्ञा तोड़ो तो तुम श्रापित हुए। तो मैं श्रापित था मसीह में आने से पहले, तो कितनी आज्ञाओं को मैं तोड़ रहा था। यहां पर तो एक आज्ञा की बात की रही, कितनी आज्ञा को तोड़ रहे थे। हालेलुया। कहते एक भी आज्ञा को तोड़ेगा वह श्रापित है। पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर तक कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था पर विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो कोई मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यह वचन ध्यान से समझना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यीशु ने जो सारा क्रूस पर दर्द सहा, वो हमारे सारे श्रापों को वो ले रहा था। जो प्ले में आपने देखा, वो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। किससे छुड़ाया? जो व्यवस्था में लिखा था तू श्रापित है, तू श्रापित है, तू श्रापित है, ऐसा करेगा श्रापित है, ऐसा करेगा श्रापित है। वो सब काम हमने किए हैं, हम श्राप के अधीन थे, कोई बचा नहीं सकता था। पर उसने कहा यीशु हमारे लिए श्रापित बना, इसे आत्मा में लेकर जाना होगा अगर श्रापों से छुटकारा पाना, अंदर, केवल ज्ञान में नहीं। क्योंकि मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है, जो क्रूस पर, लकड़ पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। यीशु मसीह के ऊपर श्रापित, वो हमारे लिए श्रापित बना। जितने श्राप हम पर आने थे, अब गुड फ्राइडे का अब आप महत्व समझ चुके हो। जितने आपने सुना इस बात के कारण श्रापित, मैं सब चीजों से श्रापित था, मुंह दिखाने योग्य नहीं था। यीशु आया, क्रूस पर जान दी, सारे श्राप को खत्म कर दिया। बस मुझे क्या करना था? जब यीशु का वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने सुना, पूरे मन से विश्वास किया, यीशु को अपना जीवन दिया और माना यीशु मेरे पापों के लिए। माना कि मैंने बहुत सारे पाप किए, मैं श्रापों के दिन, मैंने माना, गलती नहीं, मैंने छुपाया नहीं। मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं बहुत श्रापों के दिन हूं, मैंने पाप किए, कृपया तू मुझे माफ कर, तू मेरे पापों के लिए आया है, मुझे माफ कर, कृपया मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पवित्र कर। और यीशु आपके सब ऐसे पापों को जो मान लेता है, दूसरों को भी क्षमा कर देता है, परमेश्वर से मान लेता है अपने पापों को, तो सारे श्रापों से वो आजाद हो जाता है। जैसे मैंने अपनी गलती को माना, यीशु के ऊपर विश्वास किया, अब यीशु पर विश्वास करने वाला व्यवस्था के अधीन नहीं रहा, वो श्रापों के अधीन नहीं रहा। सब श्रापों से, सारे पापों से जो उसने बाप दादाओं से, सारे उसके जीवन में उसने माफी पा ली है। समझ पाए? आप पापी नहीं हैं, आप श्रापित नहीं हैं, क्योंकि उसने आपको छू लिया है, आपको बचा लिया है। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना के हमें मोल लेकर व्यवस्था से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्यों जातियों तक पहुंचे।
अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर हम अन्य जाति थे। अन्य जाति कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते। अन्य जाति कौन? जो संसार के लोग हैं, दुनियादारी में लोग हैं, परमेश्वर से दूर हैं, सच्चे परमेश्वर से। हम अन्य जाति थे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम अन्य जातियों तक, संसारिक लोगों तक पहुंची है। हम कितने धन्य हैं, अपने लिए तारीफ करो मसीह यीशु में। अब हम आशीष रहते हैं। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा की है कि हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा की है। आज हम क्यों आनंद में, क्यों शांति में? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हमने विश्वास से पवित्र आत्मा को पाया, इसलिए आप भी पवित्र आत्मा को पाएं और उसे प्राप्त करें। गलातिया 3:3 में लिखा, यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। गलातिया में लिखे आगे, वैसे ही कहते अब तुम बारिश भी हो। अब याद रखो, अब तुम वारिस हुए, अब तुम वारिस हुए। समझ पा रहे? जो परमेश्वर का है, मैं समझाना चाहता हूं, वो आपका है। आज मुझे आपको प्रेयर नहीं, आज ये वचन देना था कि मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ समझे। जो कुछ परमेश्वर के पास है, वारिस का मतलब वो आपके पास है, वो आपका है। आज से हक से लेना सीख जाओ। हक है, हक से लेना सीख जाओ अपने जीवन में। वैसे जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जब हम बालक थे, संसार की आदि शिक्षा में दास बने थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हमको लिपालक पुत्र का पद दे। तो तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। अब हम पुत्र हैं, हम हे अब्बा हे पिता कहकर पिता को इतना करीब जानकर, दुनिया ले वो गॉड कितना दूर है, हम उसे कैसे पुकारते हैं? अब्बा हे पिता, हे डैडा। हालेलुया। हमारे हृदयों में भेजा, क्योंकि उसका आत्मा हमारे हृदयों में। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर कितना करीब है, इतना करीब। समझ पा रहे हैं? वो दूर नहीं, वो इतना करीब आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में। इसलिए अब दास नहीं, परंतु तुम पुत्र हो। जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। हालेलुया। इसी बात से मैं आज आपको आशीष देता हूं कि अगर आप पुत्र हुए तो वारिस भी हुए। कोई श्राप तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं। तुम आज से वारिस हो। तुम अब्बा पिता कह के परमेश्वर की संतान हो। तूने 40 उपवास रखे हैं, कल लास्ट दिन है, परसों एतवार पूरे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं तुम संतान हो। मैं आपको बताऊं, लास्ट अपने जीवन से जब मैं रोजे रखता, हम रोज रात को इकट्ठे होते थे प्रार्थना में, मुझे आता था कि अन्य जाति लोग घूम रहे हैं, संसारिक लोग घूम रहे, लड़के काम से आके घूमने जाते हैं, हम रोजे रखते, रोज प्रार्थना करते। कई बात हमारे जीवन में आता है, यार हम यार इतना कुछ कर रहे हैं। अंदर से आत्मा से पता क्या आता था? अगर वो इतने लोग पाप कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इतनी पवित्रता से भक्ति का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर उनसे अलग हमें आशीष क्यों ना देगा? आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको बिलीव है तो जा तो आप उन दुखों को जो आपके सामने रोज दिखते आए हैं, कर्जे दिखते आए हैं, मसीह में होने के बाद भी आपको जो प्रॉब्लम दिख रही, जा तो उस पर बिलीव कर लो। जा तो आज वचन को एक चुनाव करना होगा, जा तो वचन को बिलीव करते हो। अगर मैं दूसरों से अलग जीता हूं, अन्य जाति लोग पाप करने से डरते नहीं, खुल के पाप करते, पर तुम्हें पछतावा होता है। गलती से तुम रोते हो, मुड़ के आते हो, रोज उठने के लिए प्रभु को खोजते हो। यही तो चाहिए होता, मेरा बेटा खोज रहा है, वो कितना प्यार कर रहा है, मिलता क्यों नहीं वो इतनी जल्दी? वो कहता है आने दे, खोजने दे, कितना प्यार कर रहा है, देख मुझे कितना ढूंढ रहा है, कितना मेरे पीछे आता है। समझ पा रहे? यही तो प्यार है आपका। प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है, किसी से प्रभु नफरत, कोई पाप नहीं। प्रभु आप सबसे बहुत खुश है। मैं आपको आत्मा में होकर बोलता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है। आपने जो 40 उपवास में रोजे में थे, आज लंबा वचन सुना, आपने वचन का आदर किया। जिन्होंने सच में वचन का आदर किया, आज कुड़कुड़ाया नहीं अपने मन में, सचमुच आज सारे श्रापों से तुम फ्री हो। प्रभु नहीं चाहते थे कि तुम पेंडिंग रहो आज गुड फ्राइडे के नीचे, ये ईस्टर में ये टॉपिक जाए। तुम आज आजाद हो ऑनलाइन व्यूवर, तुम श्रापों से आजाद हो। हालेलुया। इसी वचन को याद रखना, घर जाके से अपनी आत्मा में घोषणा लेके बोलना, तुम आजाद हो।